कहानी की शुरुआत होती है इस महिला से जो सड़क में खड़ी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रही थी। तभी वह देखती है कि एक अजीब आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह आदमी उस पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने दोनों हाथों से उसका गला कसकर दबा दिया। महिला का दम घुटने लगा। तभी पास खड़े एक आदमी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब आदमी बहुत ताकतवर था। महिला किसी तरह उससे छूटकर गाड़ी के नीचे घुस गई, लेकिन वह आदमी भी उसके पीछे पीछे गाड़ी के नीचे घुस गया। अपनी जान बचाने के लिए महिला पास की दुकान में भागी, मगर वह आदमी वहां भी उसके पीछे पहुंच गया। महिला पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। वह जितना भी धक्का देती दरवाजा नहीं खुला। तभी पहले वाला आदमी फिर वहां पहुंच गया। मौका मिलते ही महिला दुकान से बाहर निकली और अपनी कार में बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा बंद किया वह आदमी फिर आ गया और एक मुक्के में कार की खिड़की तोड़ दी। महिला ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से भाग निकली। फिर भी वह आदमी उसका पीछा करता रहा। तभी अचानक एक हादसा हो गया। आखिर वह आदमी महिला को मारना क्यों चाहता था? इसकी शुरुआत एक हफ्ते पहले हुई थी। एक सुबह शिक्षिका बोमी हमेशा की तरह स्कूल पहुंची, लेकिन पूरी कक्षा में केवल एक छात्र एरिक्स मौजूद था। बाकी सभी छात्र गायब थे। पिछली रात ठीक 2:17 पर कक्षा के 17 बच्चे लगभग एक साथ अपने अपने घरों से बाहर निकले और एक अजीब तरीके से दौड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गए। पुलिस ने पूरे शहर में तलाश की, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। बच्चों की क्लास टीचर होने के कारण बोमी पर शक किया गया। पुलिस को लगा कि शायद उसने बच्चों को घर छोड़ने के लिए उकसाया होगा, लेकिन जांच में पता चला कि बोमी का इस मामले से कोई संबंध नहीं था। फिर भी बच्चों के माता पिता उसे जिम्मेदार मानते रहे और अक्सर उसे धमकी भरे फोन करते थे। एक दिन सुपरमार्केट से लौटते समय बोमी को लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह जल्दी से घर पहुंची और खिड़की के पर्दे की दरार से बाहर देखने लगी। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। वह शराब की बोतल खोलकर बैठी ही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे के कैमरे में देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। तभी फिर आवाज आई। वह डर गई और जोर से चिल्लाई, कौन है वहाँ? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में बोमी एक डंडा लेकर बाहर निकली। बाहर चारों तरफ अंधेरा था और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर अपनी कार पर पड़ी। किसी ने उस पर पेंट से बड़े बड़े अक्षरों में डायन लिख दिया था। बोमी बहुत परेशान हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने उसे बताया कि माता पिता के दबाव के कारण उसे फिलहाल काम से हटा दिया गया है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बोमी ने खुद जांच करने का फैसला किया। वह एरिक्स के घर पहुंची। काफी देर तक घंटी बजाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उसने देखा कि घर की खिड़कियां और दरवाजे अखबारों से ढंके हुए हैं। जिज्ञासा में उसने अंदर झांक कर देखा और डर गई। एरिक्स के माता पिता कुर्सियों पर बिल्कुल सीधे बैठे थे और एकदम निष्क्रिय दिखाई दे रहे थे, मानो उनमें जान ही ना हो। सच्चाई जानने के लिए बोमी ने रात में घर के बाहर निगरानी करने का फैसला किया। इंतजार करते करते उसे नींद आ गई। तभी घर का दरवाजा खुला और एक अजीब महिला हाथ में कैंची लिए उसकी कार तक आई। उसने बोमी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि चुपचाप उसकी एक लट काट कर चली गई। बोमी को इसका बिल्कुल पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद पेट्रोल पंप पर बोमी की मुलाकात एक गायब बच्चे की मां से हुई। उस महिला ने बताया कि उसने आसपास लगे कैमरों की फुटेज देखी थी। उससे पता चला कि सभी बच्चे एक ही दिशा में भागे थे। जब वे इस बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक स्कूल का प्रिंसिपल उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसका व्यवहार बिल्कुल किसी पागल या जॉम्बी जैसा था। असल में कुछ दिन पहले एक महिला जो खुद को एरिक्स की मौसी बताती थी, प्रिंसिपल से मिलने आई थी। उसने एरिक्स के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया। अगले दिन वह महिला फिर आई। इस बार प्रिंसिपल ने शिष्टाचारवश उसे घर के अंदर बुला लिया। अंदर आते ही उस महिला ने एक बड़ा कटोरा मांगा, फिर एक टहनी निकाली जिस पर बाल लिपटे हुए थे। उसने अपने हाथ में कट लगाकर खून बहाया और उसे पानी में मिला दिया। यह देखकर प्रिंसिपल और उसका दोस्त घबरा गए। दोस्त ने उसे पागल समझकर बाहर निकालना चाहा, लेकिन महिला ने चुपके से उसके बाल काट लिए और उन्हें उस टहनी पर लपेट दिया। फिर उसने एक घंटी बजाई। घंटी बजते ही प्रिंसिपल अचानक उसके वश में आ गया। महिला ने टहनी तोड़ दी और अगले ही पल प्रिंसिपल ने अपने दोस्त पर हमला कर दिया। वह बार बार उसका सिर जमीन पर पटकता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद महिला ने मृत आदमी के बाल हटाकर बोमी के बाल टहनी पर लपेट दिए। अब बोमी उसका अगला निशाना बन चुकी थी, लेकिन बोमी को मारने से पहले ही प्रिंसिपल एक तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आकर मारा गया। जब बच्चे की मां ने प्रिंसिपल के दौड़ने का तरीका देखा तो उसे याद आया कि गायब बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही दौड़े थे। जांच करने पर पता चला कि सभी बच्चे एरिक्स के घर की दिशा में गए थे। धीरे धीरे असली सच्चाई सामने आई। एरिक्स के घर रहने आई वह तथाकथित मौसी वास्तव में एक शक्तिशाली डायन थी। उसके आने के बाद एरिक्स के माता पिता कमजोर और सुस्त होते गए, जबकि वह खुद पहले से ज्यादा स्वस्थ और ताकतवर दिखाई देने लगी। कुछ ही समय में एरिक्स के माता पिता जीवित लाशों जैसे हो गए। डायन ने एरिक्स को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसके माता पिता को मार डालेगी। अपनी बात साबित करने के लिए उसने उसकी मां को खुद पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। डरा हुआ एरिक्स चुप हो गया। कुछ समय
समय बाद डायन फिर कमजोर होने लगी। उसने एरिक्स को आदेश दिया कि वह अपने सभी सहपाठियों की कोई न कोई निजी वस्तु चुरा कर लाए। मजबूरी में एरिक्स ने स्कूल से बच्चों के नाम वाले कार्ड और उनकी चीजें चुरा लीं। रात में डायन ने उन वस्तुओं का इस्तेमाल करके काला जादू किया। उसी समय सभी बच्चे अपने अपने घरों से निकले और बिना अपनी इच्छा के एरिक्स के घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद वे सब डायन के कब्जे में आ गए और गायब हो गए। एक दिन एक चोर चोरी करने के इरादे से एरिक्स के घर में घुसा। वहां उसने तहखाने में बंद बच्चों को देखा और डर कर भाग गया। वह पुलिस के पास सूचना देने गया। एक पुलिस अधिकारी उसके साथ घर तक पहुंचा, लेकिन अंदर जाने के बाद वह भी डायन के नियंत्रण में आ गया। इसी दौरान बोमी और एक बच्चे की मां भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी देखी और सोचा कि शायद बच्चों को खोज लिया गया है, लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर गए, डायन ने अपने नियंत्रण में मौजूद लोगों से उन पर हमला करवा दिया। उधर एरिक्स ऊपर कमरे में था। उसने देखा कि डायन अपने कमरे में नहीं है। उसने मौका पाकर उसका जादुई सामान चुरा लिया। फिर उसने डायन के बाल उसी जादुई टहनी पर लपेटे और उसकी नकल करते हुए जादू करने की कोशिश की। जब उसने टहनी तोड़ी तो आश्चर्यजनक रूप से जादू सचमुच काम कर गया। डायन के नियंत्रण में मौजूद सभी लोग उसी पर टूट पड़े। बूढ़ी डायन भागने की कोशिश करती रही, लेकिन बच नहीं सकी। आखिरकार उन लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। डायन की मौत के साथ ही उसका जादू टूट गया। सभी बच्चे आजाद हो गए और अपने परिवारों के पास लौट आए। हालांकि एरिक्स के माता पिता बहुत लंबे समय तक उसके नियंत्रण में रहे थे, इसलिए वे कभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।